रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भरपूर कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के द्वारा भ्रातृ प्रेम की जो पराकाष्ठा है और वह उनके चरित्र में कैसे मर्यादित स्वरूप में विराजमान रहती है और राम का भ्रातृ प्रेम भी अतुलनीय क्यों माना गया है। रामचरितमानस में हमें जिस भ्रातृ प्रेम की शिक्षा मिलती है, तो भ्रातृ प्रेम का जैसा भी उच्चति यानी उच्च आदर्श मानव चेतना के लिए आज की परम आवश्यकता है। और वैसा जगत के इतिहास में जो तुलसीदास ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भरत के भ्रातृ प्रेम की भावनाओं को सामर्थ्यवान बना करके चिरस्मरणीय बनाने का के भावों का संचार किया, तो पांडवों में भी परस्पर बड़ा भारी प्रेम था। पांडव 5 भाई थे और युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन। तो उनके भ्रातृ प्रेम की कथाएं पढ़कर, सुनकर, जानकर, विचार कर और अपने चित्त में द्रवित करने की जो भावना हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है, उनकी महिमा गाने और उनकी महिमा का वर्णन करने से रामायण के भ्रातृ प्रेम से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि रामायण में दोस्तों भ्रातृ प्रेम की उसकी यानी रामायण में रामायण काल से ही महाभारत काल के भ्रातृ प्रेम का आदर्श बहुत नीचा था। तो इस काल की तो बात ही क्या है दोस्तों, क्योंकि बाद में यानी लड़ाइयाँ होती थी, जरा से सुख भोग के लिए भाइयों की हत्या कर दी जाती थी। ये कौरव और पांडवों में जिस प्रकार के भाव आज भी हम जब पूरा इतिहास का दर्शन करते हैं और पुराणों में जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं, तो आज इस प्रेरणादायक विचारों से श्री राम और प्रभृति चारों भाइयों के भ्रातृ प्रेम के संबंध में यथामति किंचित दिग्दर्शन हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है, वह आज के युग की आवश्यकता है। क्योंकि आज के युग में जो कहा है, एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुण शील अपारा। तो उस शील रूप रंग गुण अपार की जो महिमा रामचरितमानस में उसका वर्णन किया गया है, तो उसके वास्तविकता को समझने के लिए हम चारों भाइयों का कार्य करने की शैली अपनी अपनी अलग अलग थी। मान सम्मान आदर और अपने संस्कारों के साथ समर्थवान रखते हुए जिस प्रकार भगवान राम ने श्री राम ने भ्रातृ प्रेम को सर्वोपरि स्वरूप देने का के भावों का संचार किया, तो तुलसीदास ने बड़ा ही अभूतपूर्व वर्णन किया है। तो लड़कपन से ही दोस्तों श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ बड़ा सुंदर प्रेम करते थे, सदा उनकी रक्षा करते थे, उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा रखते थे और खेल है, कूद है, कोई भी कार्य वह करते थे, उनको कभी भी दुखी नहीं होने देते थे।
तो यहाँ तक कि अपनी जीत में भी उन्हें खुश करने के लिए हार मान लेते थे। तो तभी भी कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए थे। तो बड़ा होने से अगर हम उसको अपने मर्यादा के अनुसार उसका सही ढंग से संवहन नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। और भृगु में भी कहा गया है कि छोटन को उत्पात का रहीम हरि को घरट्यो जो भृगुमारी लात। तो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। तो यानी जो बड़ा होता है वह भूमिका जो रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने रची, यानी यहाँ तक कि अपनी जीत में भी उन्हें खुश करने के लिए अपनी हार मान लेते थे। और प्रेम में पुचकार कर दांव देते थे। तो प्रेरणा के स्वरूप में आज रामचरितमानस के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने भाइयों के साथ भातृत्व प्रेम को किस प्रकार से अवतरित किया। खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट उपाय, जीत हारि चुचुकारी दुलरात देत दिवा दत्त दाव। यानी श्री राम तीनों भाइयों को साथ लेकर भोजन करते, शादी खेलते और सोते थे। खेलत संग अनुज बालक नित जोगवत अनट अपाट, और जीति हारे चुचुरात दुलार देत दिवावत दाव। और विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण वन में जाते हैं। अनेक विद्या सीखकर, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान सीखकर, बला और अतिबला गुप्त ज्ञान को प्राप्त करके राक्षसों का विनाश कर मुनि के साथ दोनों भाई जनकपुर में पहुँचे और धनुष भंग किया उन्होंने। सीता के स्वयंवर में जाने के बाद जब कोई भी राजा धनुष को स्पर्श तक नहीं कर पाया तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मर्यादा की रचना करने की, मर्यादा को हमेशा जीवित रखने के लिए शिव जी के धनुष को तोड़ डाला। तो परशुराम जी आए और कोप करके धनुष तोड़ने का उन्होंने यानी नाम धाम जानकर, परशुराम शिव के अनन्य भक्त थे। तो जब सीता के स्वयंवर में जनक नगरी में धनुष टूटता है तो भगवान राम सीता के स्वयंवर में सीता को प्राप्त कर लेते हैं। तब परशुराम जो है उनका जब धनुष टूटता है तो जोर की पूरा धरती हिल जाती है और बड़ी गर्जना के साथ आवाज़ होती है। उस आवाज़ को सुनकर के तपस्या में बैठे हुए जो परशुराम थे वो अपने यज्ञ से उठे और वह क्रोधित हुए और वही राम जी से पूछते हैं कि राम ने बड़ी नम्रता से और लक्ष्मण जी ने तेज युक्त वचनों से उनके प्रश्न का उत्तर दिया। तो लक्ष्मण जी ने के कथन पर परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। वे उन पर दांत पीसने लगे, क्रोध होकर के उनका पसीना गिरने लगा और उनका चेहरा लाल हो गया, आग बबूलाव हो गई। इस पर श्री राम जी ने जिस चतुराई के साथ और धैर्यता के साथ भाई के कार्य का समर्थन कर भ्रातृ प्रेम का परिचय दिया। तो इस प्रसंग के पढ़ने से, सुनने से और इस रहस्य के को अपने हृदय में समझने से हृदय जो है आज भी मंत्रमुग्ध हो जाता है।
तो आज के परिवेश में जिस प्रकार भाइयों का आपसी जो स्नेह है, जो प्यार है, जो दुलार है, मान सम्मान, आशुताओं, अपेक्षाओं, धन की लोलुपता के कारण निरंतर उनके भावों में गिरावट आ रही है। तो तदंतर इसीलिए रामचरितमानस के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने यानी रामचरितमानस का सभी लोग अनुसरण करते हैं, लेकिन उनके वास्तविक आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा। भगवान राम जब कोई ऐसी प्रकार की बात होती थी तो सब समर्पित कर देते थे। तो तदंतर विवाह की तैयारी हुई। जब उन्होंने स्वयंवर में, सीता जी के स्वयंवर में धनुष तोड़ा और जनक के संकट को दूर किया, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वयंवर में विजय प्राप्त कर अकेले ही अपना विवाह नहीं करा लिया। लक्ष्मण जी तो साथ ही थे, भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर सबका विवाह साथ में किया। तो इन चारों भाइयों का विवाह एक साथ होता है, ऐसा रामचरितमानस में है। तो विवाह के अंदर जो विवाह के अनंतर अयोध्या लौटकर चारों भाई प्रेमपूर्वक रहने लगे और अपने आचरणों से सबको मोहित करने लगे। और कुछ समय बाद यानी भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में चले जाते हैं और पीछे से राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा और प्रजा की, मुनि वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे, तो प्रजा की सम्मति पाकर के श्री राम ने अतिशीघ्र राज्याभिषेक का निश्चय किया और चारों ओर मंगल बधाइयाँ बंटने लगीं और राज्याभिषेक की तैयारी की जाने लगी। तो वशिष्ठ जी ने आकर श्री राम जी को यह हर्ष संवाद सुनाया। राज्याभिषेक की बात सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होता है, किसका मन मग्न नहीं होता है, परंतु श्री राम प्रसन्न नहीं हुए। तो आज दोस्तों कलयुग में किसी पद को प्राप्त करने के लिए, शीर्ष स्थान को प्राप्त करने के लिए, अपने आधिपत्य को बढ़ाने के लिए लोगों में मारा मारी भी तक हो जाती है और अनेक प्रकार के कलह जो है जन्म लेते हैं और अनेक प्रकार से एक दूसरे के साथ वैमनस्यता के भावों का उदय आज के परिवेश में यत्र तत्र दिखता है। यानी कुर्सी और पद की लड़ाई का तांडव इस समय, ऐसा परिवेश इस समय चल रहा है। तो तभी दोस्तों प्रेरणा के स्वरूप में हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आदर्शों के साथ त्याग की भावनाओं को समर्पित करके कैसे जीवन को चारों ओर मंगल, यानी राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा और प्रजा की सम्मति से श्री राम के अतिशीघ्र राज्याभिषेक का निश्चय किया। तो चारों ओर मंगल बधाइयाँ बैठने लगीं और राज्याभिषेक की तैयारी की जाने लगी। वशिष्ठ जी ने आकर श्री राम जी को हर्ष की बात सुनाई। राज्याभिषेक की बात सुन के कौन प्रसन्न नहीं होता है। अपने जीवन को प्रशंसा का पात्र बनाने के लिए और उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए सभी की आकांक्षाएं इस जीवन में रहती हैं, मानव जीवन में। तो राज्याभिषेक की बात सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होता है, परंतु श्री राम जी प्रसन्न नहीं हुए। वे पश्चाताप करने लगे, कहने लगे कि अहो यह कैसी बात है, जन्मे साथ, खाना पीना साथ, लेटना सोना साथ, हम लोगों के जो संस्कार हुए, कर्णवेद है, जनेऊ है, विवाह भी चारों का एक साथ हुआ, फिर यह राज्य मुझको अकेले
क्यों मिलना चाहिए। हमारे निर्मल कुल में यानी रघुकुल की रीति को मर्यादित बनाने के लिए यही एक प्रथा अनुचित है कि छोटे भाइयों को छोड़कर अकेले बड़े को ही राजगद्दी मिलती है। ऐसे हमारे जो सामाजिक परिवेश में इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़िकाई, करन वेद उपवीस बिहावा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु विवाह बड़े अभिषेक। यानी श्री राम कहते हैं कि श्री राम को अकेले राज्य स्वीकार करने में बड़ा ही अनौचित्य लगा, उचित नहीं लगा और प्रतीत ऐसा उनको अच्छा भी नहीं लगा। उनकी प्रसन्नता से वह जो वास्तविक प्रसन्नता होती है वह उनके अंतःकरण में नहीं थी, परंतु पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। रघुकुल रीति सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन जाई। माता पिता के और अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों की इच्छा के अनुसार सब कार्यों को मर्यादित ढंग से किया जाता था। तो राज्याभिषेक का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा रामचंद्र जी को, परंतु उनके मन में अंदर से वह जो है भौतिक रूप में उन्होंने उसको स्वीकार किया, लेकिन आंतरिक स्वभाव में वह उनको यह अच्छा नहीं लगा, नीति संगत नहीं लगा। और तब उन्होंने कहा मैं सिर्फ यह प्रयास कर पूरी कर रहा हूँ कि वास्तव में राज्य तो भाइयों का ही है। भरत शत्रुघ्न तो उस समय मौजूद नहीं थे, अतः श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, क्या कहा, सौमित्रे भुगंस्य भोगास्य इष्टम राज्यं फलानि च जीवितं च अपि राज्यं च स्वदर्थनम अभिकामे। यानी सौमित्रे लक्ष्मण जी जो हैं वह शेषनाग के अवतारी थे। भुंगस्य भोगास्य शम इष्ट राज्य फलानि च। यानी भाई सौमित्र तुम वांछित भोग और राजफल का भोग करो, मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे ही लिए है। मैं पूर्ण मन वचन और कर्म से तुम्हारे लिए इन भावों को कह रहा हूँ। इसके बाद ही इस लीला नाटक का जो पट परिवर्तन हो गया, तो माता केकई जब इस प्रकार की भावना, भगवान की इच्छा नहीं थी कि मेरा राज्याभिषेक हो जाए, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर लोक कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। अनेक प्रकार के राजाओं यानी जो अत्याचारी राजा थे और पृथ्वी में धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म की वृद्धि हो रही थी, और ऋषि हैं, मुनि हैं और अनेक देवी देवता परेशानी में थे। राक्षसी माया का अद्भुत तांडव चारों तरफ परिलक्षित दिखाई दिया। तब ऐसे समय में भगवान की इच्छा अंतर्यामी थे, उन्होंने राज्य पाने से अपने अंतःकरण में उसको स्वीकार करने के भावों का सम्मान नहीं किया, लेकिन पिता की आज्ञा के अनुसार उनको संकल्प को पूरा करना था। तो केकई की कामना के अनुसार राज्याभिषेक वनगमन के रूप में परिणित हो गया। और केकई ने जब 2 वरदान मांगे, उसमें एक रामचंद्र को 14 साल का वनवास, दूसरा जो है भरत को राज्याभिषेक। तो प्रातःकाल के समय रात भर जब यह चलता रहा, तब श्री राम पिता दशरथ जी के सम्मति से सुमंत के द्वारा केकई के मंडप में बुलाए गए, और जब उन्हें केकई के वरदान
की बात मालूम हुई तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रसन्नता प्रकट की। भगवान ने पृथ्वी पर अवतरण होने का भगवान का यही अभिप्राय था कि इस धरती पर हो रहे अत्याचार को पहले समाप्त करना। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से राजपाट स्वीकार करने की बात कही। तो वे कहने लगे कि माता, जब कैकेयी ने इस प्रकार का हृदय परिवर्तन होकर के कैकेयी ने रात में इस प्रकार का वातावरण परिवेश हुआ, तब भगवान राम प्रसन्न हुए। मुझे तो केवल एक ही बात का दुख है कि महाराज ने भरत को अभिषेक के लिए मुझसे ही क्यों नहीं कहा। तो गच्छन्तु चैवान इतुं दूतांग शीघ्रम जैव हरि। शीघ्र जवै हरिये भरतं मातु अंकुल दैत्यौ नृपशासनाम दंड कारणं मेमोऽहं गच्छाम्येव ही स्वत्वर अविरचार्य पितुर्वाक्यं क्षमा वस्तुं चतुर्दश। यानी गच्छन्तु चैव आनयतु दूतांग शीघ्र जवै हरि भरतं मातु आकुलं दैत्यं आकुलं देवो नृपशासना दंड कारणम येषां गच्छाम्येव ही सत्वरः अनिर्सायं पितुर्वाक्यं क्षमा वस्तुं चतुर्दश। यानी महाराज भगवान राम कहते हैं कि महाराज की आज्ञा के दूतगण अभी तीर घोड़ों पर सवार होकर मामा जी के यहाँ भाई भरत को लाने के लिए जाएं, और मैं पिताजी के वचन सत्य करने के लिए बिना कुछ विचार किए 14 वर्ष के लिए दंड कारण्य जाता हूँ, और प्राण प्रिय भाई भरत का राज्याभिषेक हो, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और क्या होगा कि विधाता आज सब तरह से मेरे अनुकूल है, तो भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू। तो उन्होंने कहा कि जो मैं चाह रहा था, जो मेरी अंतरात्मा की पुकार थी, इस धरती पर मेरे अवतरण का जो औचित्य था, वह आज समर्थवान हो गया। कैकेयी के हृदय में जो हृदय परिवर्तन होकर राज्याभिषेक भरत का होने लगा, तो इसके लिए मुझे परमात्मा ने, यानी जो शक्ति मेरे अंतर मन में थी, वह भगवान भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाओ बन ऐसों काजा, प्रथम गणीय मोहि मूल समाजा। तो तब भगवान अपने अंतरात्मा से कहते हैं कि धन्य है यह त्याग। इसीलिए भगवान राम को त्याग कहा गया है। राम का दूसरा स्वरूप त्याग है। तो आदि से ही अंत तक कहीं भी राजतिलक का नाम नहीं, और भाइयों के लिए सर्वत्र त्याग करने को वह हमेशा तैयार रहती थी। तो आज के परिवेश के लिए दोस्तों, एक प्रकार के प्रेरणा के भावों से एक एक शब्द में भगवान राम द्वारा दी गई प्रेरणा से आज भी मानव चेतना को अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रसन्नता से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि छोटे भाइयों को छोड़कर राजा धन व सुख को अकेले कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो योग्यता बस यही कहीं ग्रहण करना ही पड़े तो उसमें भाइयों का अपने से अधिक अधिकार समझना चाहिए। ये कलयुग के लिए भी दोस्तों एक प्रकार का प्रेरणास्पद बातें हैं आज के परिवेश के लिए। और बल्कि यह मानना चाहिए कि उन्हीं लोगों के लिए इसे ग्रहण करता हूँ। और यदि ऐसा मौका आ जाए कि जब भाइयों को राज्य धन सुख मिलता है, तो इसीलिए अपने को त्याग करना पड़े तो बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए। ये उनकी अभिलाषा थी, मन की कामनाएं थीं,
और इतना त्याग और समर्पण उनके अंतर्गत था। तब उन्होंने कहा, इसके बाद श्री राम माता कौशल्या और पत्नी सीता जी से विदा मांगने लगे। श्री राम के भरत और कैकेयी के प्रति कोई भी अपशब्द या विद्वेषपूर्ण कोई भी शब्द पूर्ण आस्था और सम्मान के साथ, बल्कि सीता जी से और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहा, वंदित व्याध तै नित्य या शेषांग मंग मातर स्नेह प्रण संभोगे सभा ही मम मातर भ्रातृ पुत्र सभो चापि दृष्टव्यो च विशेषतः त्वया भरत शत्रुघ्नो प्राणी प्रियतरो मम। तब उन्होंने सीता जी को संदेश सीख दी कि मेरी अन्य माताओं को भी नित्य प्रणाम करना, क्योंकि मैं 14 साल तक वन में रहूँगा, क्योंकि मुझ पर स्नेह करने में और मेरा लाड़ प्यार तथा पालन पोषण करने में मेरी सभी माताएं समान रूप से सहयोग करती हैं। साथ ही तुम माता भरत और शत्रुघ्न को भी अपने भाई और बेटे के समान या उनसे भी विशेष समझना, क्योंकि ये दोनों मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। तो यहाँ विशेष आग्रह और प्रेम के कारण दोस्तों सीता जी को ही भी साथ चलने की अनुमति श्री राम को देनी पड़ी। तब लक्ष्मण जी ने के साथ चलना चाहा, तो श्री राम ऐसे तो पुरुष ही थे ही नहीं कि जो अपने आराम के लिए और लक्ष्मण के कहते या उनके उभरते की ऐसे अन्यायी राज्य में रहकर क्या करोगे, तुम भी साथ चलो। उन्होंने लक्ष्मण को घर रहने के लिए बहुत समझाया। अगर आज के परिवेश में ये बात होती तो इसकी अवधारणा कुछ और होती। अनेक युक्तियों से यह चेष्टा की कि किसी तरह लक्ष्मण अयोध्या में रहें, जिससे राज्य परिवार पूरा राज्य परिवार में को वह संभालें, उसकी सेवा करें हो सके, और लक्ष्मण को उन वन के कष्टों को भोगने न पड़ें। परंतु जब लक्ष्मण ने किसी तरह नहीं माना, तब उनको सुख पहुंचाने के लिए श्री राम के साथ ले जाना स्वीकार किया। तो श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित वन को चले गए। वन में लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की हर तरह सेवा करते रहे, और श्री राम जी भी वही कहते थे और करते थे जिससे सीता जी और लक्ष्मण दोनों सुख की अनुभूति करते थे। सी लखन जही विधि सुख लहही, सोई रघुनाथ करहीं सोई कहीं, जो वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोकत गोलक जैसे। तो इससे यह सीखना चाहिए हमें प्रेरणा के स्वरूप में आज के लिए, हमारे जीवन के लिए, कि अपने सेवा करने वाले छोटे भाई और पत्नी को जैसे सुख पहुँचे वैसे ही कार्य करने चाहिए, तथा उनकी वैसी रक्षा करनी चाहिए जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। और उनके ससैन्य बल में भरत के ससैन्य वन में आने का समाचार सुनकर जब भरत बहुत ही व्याकुल हो गए और उन्होंने निर्णय लिया पूरी प्रजा के साथ, जब वह चित्रकूट जाते हैं, वन में जाते हैं जहाँ राम वन का मार्ग प्रशस्त कर करके वहाँ बदकल वस्तु में पर्णकुटी में रहते थे राम लक्ष्मण सीता। तो समाचार जब भरत ननिहाल से आए तो उन्होंने समाचार प्राप्त कर श्री रामचंद्र के कारण लक्ष्मण जी शुद्ध होकर भरत के प्रति अनेक प्रकार की गलत धारणा कहने लगे। तो तब श्री राम ने भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाई, भरत को मारने की बात तुम
क्यों करते हो? मुझे अपने बांधवों भाइयों के नाश करने में जो अपार मुझे उनका उनका मतलब उनको समाप्त करने का किसी भी भाव से मेरे अंतःकरण में कोई भाव पैदा नहीं होते। वह तो विषय युक्त अन्न के समान है। जिस प्रकार हम अन्न को ग्रहण करते हैं, अन्न से हमको हमारी भूख समाप्त होती है और हमारी इच्छाएं तृप्त होती हैं, तो तब लक्ष्मण के अंतःकरण में जो बात आती है उनको वह समझाते हैं। धर्मम अर्थं च कामं च पृथिव्यां चापि लक्ष्मणं इच्छामि भवतामहि एतस्तति गृह्णोमिति भ्रातॄणां संग्रहार्थं सुखार्थं चापि लक्ष्मणं राज्यम अप्यम इच्छामि सत्यनायु धमाल में यद्विना भरतं त्वया च शत्रुघ्नं यानि मानद भवेन मम सुखं किंचित दिव्यं तत्कुरुतां शिखी मन्ये अहम गतो अयोभ्यां भरतो भ्रातवत्सल मम प्राणे प्रियतरः कुल धर्म मनुष्य यानी मनुष्य रणम जाना क्या सहितं धीर त्वया च पुरुषोत्तम स्नेह एनाकांत हृदयं शोके न कुली इंद्रिय दुष्टम अभ्यागतो द्वेष भरतो नान्य तथागता अम्बा च केकयी रुष्यं भरतया प्रियं वदन् प्रसाद्य पितरं श्रीमानं राज्यं मे दातु मागतः। यानी हे लक्ष्मण, मैं सत्य और आयुध की शपथ करके कहता हूँ कि मैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और सारी पृथ्वी तथा और को कुछ चाहता हूँ, यह सब तुम्ही लोगों के लिए है और मैं यह कुछ भी नहीं चाहता हूँ। हे लक्ष्मण, मैं अपने भाइयों की आखिर सेवा में ही रहना चाहता हूँ। मैं निष्पक्ष निष्काम ढंग से अपने भाइयों की सेवा में समर्थवान रहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मेरे को भाई भ्रातृ सुख की प्राप्ति हो। और यानी परंतु श्री राम निवेदन किए बिना उनसे नहीं रहा गया। लक्ष्मण ने सिर नवाकर प्रेम से कहा कि भरत प्रणाम करत रघुनाथ। तो भगवान तो भरत का नाम सुनते ही विह्वल हो गए और पुलकायमान हो गए और प्रेम में अधीर होकर उन्हें उठकर गले लगाने के हठ में खड़े हुए। उस समय श्री राम कैसी दशा हुई। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ सट कहूँ निसंग धनु तीरा, परवश लिए उठाए उर लाए कृपा निधाना, भरत राम की मिलहि लखि बिसरे सबहि, सभी अपान यानी सभी जो है अपान जो है वह यहाँ चारों भाइयों का परस्पर जो प्रेम है देखकर सभी जो मंत्र मुक्त हो गए और भरत को विनय नम्रता साधुता और राम भक्ति देखकर तो लोग तन मन की शुद्धि भूल गए और श्री राम को पिता के मरण संवाद से
बड़ा दुख हुआ। यानी वह वन में थे। यथोचित शास्त्रों की विधि से क्रिया करने के बाद यानी समाज जुड़ा और भरत ने भांति भांति की अनेक युक्तियां दिखलाकर श्री राम को राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, मंत्री, पुरवासी और माताओं ने भी भरत का साथ दिया। जब भगवान श्री रामचंद्र ने किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया तो भरत जी ने कहा कि मैं अनजान यानी अनशन व्रत रखकर प्राण दे दूंगा। और इस पर श्री राम ने उन्हें पहले तो धरना देने के लिए फटकारा, फिर विभिन्न प्रकार की नीति निर्धारण करके नीतिगत बातें समझाकर उनको शांत किया। और अंत में चरणों में पड़े और रोते हुए भरत को अपने हाथों से खींचकर गोद में बैठा लिया और प्रेम बस कहने लगे, हे भरत, मुझे वनवास से लौटकर राज्याभिषेक करने के लिए तुमको जो बुद्धि हुई है, जो बुद्धि तुम्हारे अंतःकरण में पैदा हुई है, सो स्वाभाविक ही है। वह गुरु सेवा द्वारा प्राप्त विनय विवेक का फल है। और इस श्रेष्ठ बुद्धि के कारण तुम समस्त पृथ्वी का पालन कर सकते हो, परंतु लक्ष्मी, इंद्रा, पेयाद्वा, हिमावान्या हिमं त्यजेत, अतीय आत्सागरो बेलांग न प्रति हामहं पिता। यानी लक्ष्मीश्च चंद्रा उदयादा हिमयांतां हिमं त्यजेत, अतिया आत्मगरो बेलांग न प्रति ज्ञामिदं पिता। चंद्रमा के चाहे चांदनी चली जाए और हिमालय चाहे हिम की छोह से समुद्र चाहे मर्यादा का उल्लंघन कर दे और सूर्य अपना उगना बंद कर दे, फिर भी प्रतिज्ञा को सत्य किए बिना यह भगवान रामचंद्र जी लौट नहीं सकते। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों लिखा है कि श्री राम के अंत में प्रेम विवश होकर भरत जी से कहा कि अरे भाई, तुम दुख न करो, जीव की गति ईश्वर अधीन है। और मेरी समझ में तो तीनों काल और तीनों लोकों में जितने भी यानी पुण्य श्लोक पुरुष हैं, वे सब तुमसे नीचे हैं। और तुमको जो मन में भी कुटिल समझेगा, क्षण मात्र यानी कोई भी अगर तुमको किसी भाव में कुटिल समझेगा, उसके लोक परलोक बिगड़ जाएंगे। यानी तुमको दोषी किसी भी स्वरूप में कोई नहीं बता सकता है। माता कैकेयी को भी वही लोग दोष देंगे जिन्होंने गुरु और साधुओं का संग नहीं किया। तो मैं शिव को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ कि भाई, जब यह पृथ्वी तुम्हारे रचती ही रहेगी, तुम अपने मन में कुछ भी शंका न करो। हे प्यारे, देखो, महाराज ने मुझे त्याग दिया है। प्रेम का प्रण निभाने के लिए शरीर भी छोड़ दिया है, परंतु सत्य नहीं छोड़ा।
इसीलिए मुझको उनके वचन टालने में बड़ा संकोच हो रहा है। परंतु उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच है कि गुरुजी कहते हैं कि अब सारा भार तुम पर है, तुम जो कुछ करो मैं वही करने को तैयार हूँ। मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करूँ सोई आज। सत्य संत रघुबर वचनो, सुनिभा सुखी समाज। सोच छोड़ प्रसन्न मन से आज तुम जो कुछ भी कह दोगे वही करने को मैं तैयार हूँ। और नीतिगत बातें मैंने तुमको सब समझा दी, यानी मुझे सत्य बहुत प्यारा है, परंतु उससे भी बढ़कर तुम प्यारे हो। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, इससे अधिक माँ भ्रातृ प्रेम और क्या होगा। तो जिस सत्य के लिए पिता माता की परवाह नहीं की, आज अनायास वही सत्य लौटने के लिए आए हुए भाई भरत के प्रेम को छोड़ने को तैयार हो गए। तो भरत जी भी तो श्री राम के ही भाई थे। उन्होंने बड़े भाई और श्री राम को अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर उन्हें संकोच में डालना नहीं चाहा और बोले कि जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चाहूँ तास मत पूछी। जो दास अपने मालिक को संकोच में डालकर अपना कल्याण चाहता है, उसकी बुद्धि बड़ी ही नीच होती है। मैं तो आपके राज तिलक के लिए सामग्री लाया था, परंतु अब प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जही आय सो देव, सो सिर धरि धरि करहि सबू मिटई अनर अवशेष। यानी प्रभु की निसंकोच होकर प्रसन्नता से जिसको जो आज्ञा देंगे वह उसी को सिर नवाकर सिर में अपने सिरोधार्य करेगा, जिससे सारी उलझनें आप ही समझ सकते हैं, आप ही सुलझा सकते हैं। अंत में श्री राम जी ने फिर भैया तुम मन वचन और कर्म से निर्मल हो, पवित्र हो, तुम्हारी उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती है। और बड़ों के सामने यानी छोटे भाई के गुण इस कुसमय में कैसे बखानूं, ऐसे समय का बखान मैं किस प्रकार से करूं। भाई तुम अपने सूर्य वंश की रीति और पिता की कीर्ति और प्रीति जानते हो और सारी बातें तुम पर विदित हैं। अवश्य 14 वर्ष तक तुमको बहुत कष्ट होगा, तुमको हर प्रकार से कष्ट होगा। जाने तुम्हारे मृदु कहो कठोरा, कुसमय तार न अंचित मोरा। होई उठा होई कुठाई होई कुठाई संबंध सुहाई, ओढ़ी अही हाथ अस अस निहु के पाई। यानी हे प्यारे भाई, मैं तुम्हारे हृदय की कोमलता जानता हूँ और तुम्हें इस कठोर वचन मैंने कहा है, परंतु क्या करूँ, यह समय ही ऐसा है, हमारी परीक्षाएं हैं। इस समय के लिए यही उचित है कि जब बुरा समय आता है तब भले भाई जो भले भाई की काम आते हैं, अपने भाई भी कार्य काम आते हैं। तलवार के वार को बचाने के लिए अपने ही हाथ की आड़ लेनी पड़ती है। तो भगवान ने इन प्रेमपूर्ण रहस्य के वचनों को सुनते ही भरत और श्री राम के रुख को भली भांति समझ गए। उनका विषाद दूर हो गया और परंतु 14 साल निराचार और जीवन रहेगा। जैसे सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पाय पाऊँ जही देई। भगवान ने उसी समय भरत जी से इच्छानुसार अपनी चरण पादुका परम तेजस्वी महात्मा भरत जी ने दे दी, भरत जी को दे दी। भरत जी ने पादुकाओं को प्रणाम कर और मस्तक पर धारण कर अयोध्या को लौट गए। तो आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और भरत के भ्रातृत्व प्रेम की प्रेरणा आज के विषय की आवश्यकता है। और आज के परिवेश को अगर हम निर्मल बनाना चाहते हैं, सौहार्द दिलाना सकते हैं,
भाई भाई के बीच में प्रेम के भावों का अगर सही स्वरूप प्रकट करने चाहते हैं तो इस प्रकार के प्रेरणादायक भावों जो तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण जी के भावों को, और उसके बाद भरत जी ने किस प्रकार का त्याग किया, भगवान राम ने किस प्रकार के त्याग के भावों का, चारों भाइयों के त्याग और समर्पण से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। और भ्रातृत्व प्रेम का सही स्वरूप आज भी हम अपने प्रत्येक मानव चेतना में जागृत करके अपने सामाजिक परिवेश को, अपने पारिवारिक परिवेश को, अपने देश के परिवेश को, और एक साथ मिलजुल कर एक भावना में स्वरूप में त्याग की पराकाष्ठा को के स्वरूप को सामाजिक परिवेश में विराजमान करते हुए सबके चेतना को जगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में भ्रातृत्व प्रेम जो भगवान रामचंद्र जी ने अपने अंतर्मन से आस्था के भावों का संवाद किया, और जो चारों भाइयों के जो स्नेह सौहार्द प्रेम का स्वरूप है वह जीता जागता हमारे सामने प्रकट होता है। तो आने वाले जो हमारे आधुनिक समाज है उसको भी अपने जीवन को केवल रामचरितमानस को पढ़ने से सुनने से नहीं बल्कि उनके वास्तविकता को अपने अंतःकरण में विराजमान करना चाहिए। तभी हम समर्थवान बन सकते हैं, हमारे अंदर भाईचारा आ सकता है, भ्रातृत्व प्रेम की सही त्याग की भावना हमारे अंतःकरण में जब विराजमान हो जाएगी तो हम अनेक अनेक पदों के लिए, खुशी के लिए और सामाजिक परिवेश में प्रशंसा के पात्र बनने के लिए अनेक प्रकार के शांत वातावरण में जीने के लिए कामयाबी हासिल करेंगे और शांत सुखाय की अनुभूति से मानव चेतना को जगाने का प्रयास करेंगे। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।